आज़ादारी चितौड़ा यहाँ मौजूद है। मैं एक मैसेज देता हूँ और ये मैसेज अगर आपकी समझ में आए तो फॉरवर्ड कीजिएगा पूरी दुनिया में। ये दौर जितना खराब है, इस साल आप और हम दिल भर के आज़ादारी नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं डर रहा। और आने वाला जो जमाना है 10 साल बाद इससे भी बदतर होगा। तो अगर हमें पता है कि फ्यूचर इससे भी बुरा है, तो अक्लमंद वो है कि जो अभी से तैयारी करके चले। अक्लमंद वो है जो अभी से तैयारी करके चले। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताओ अपनी कौम के 4 नेताओं के नाम बताओ जो पॉलिटिकल लीडर हों और बहुत बड़े हों। तुम्हारे गांव में कोई परेशानी हो तो वो फौरन किसी अपने असिस्टेंट को भेजें या आ जाएं। 4 नाम बताना जरा। अमा 2 हैं जो इस वक्त मंत्री हैं तुम्हारी कौम के, मगर वो भी ऐसे मंत्री नहीं बने, ऐसे बने हैं। अरे यार जरा समझ रहे हो बात तो बोलो। वो भी मांग के मंत्री बने हैं, तो भीख मांगने वाले को इख्तियार नहीं होता कि वो जबान खोले। हाय 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 मेरी कौम वालों, सुल्तानपुर वालों, ये मेरा मैसेज आज़ादारी चितौड़ा से जाना चाहिए। इस साल भी अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो मैं समझता हूँ इस कौम से बड़ा, इस कौम से बड़ी कोई मुर्दा कौम नहीं है। इस साल तुम इमाम अली का ताबूत ठीक से ना निकाल पाए, इस साल जुलूस न कर पाए, इस साल मातम न कर पाए। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पास पॉलिटिकल लीडर नहीं है, तुम्हारे पास मंत्री नहीं है, तुम्हारे पास नेता नहीं है। तुम्हें चाहिए कि अपने अपने शहरों से कम हर शहर से 10 शिया लड़के ऐसे होना चाहिए जो हर पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए। और उन्हें जब वो पॉलिटिकल पार्टी में जाएं, इमाम बाड़े लेके जाओ, इमाम बाड़े ले जाके मौला हुसैन के रोजे पर, जरी पर, ताबूत पर, ताजिए पर हाथ रखवा के कसम खिलवाओ कि हाय इस कौम को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जो सपोर्ट कहोगे हम करने को तैयार हैं। लेकिन जब कभी हुसैन की बात आ जाए, आज़ादारी की बात आ जाए, तो तुम सामने आ जाना। कौम को जरूरत है लीडर्स की। हम लोग इल्मी लीडर्स हैं, हमसे कुरान पूछो, हमसे हदीसें पूछो। हम रोड पे जाके अमामा लगा के डंडा नहीं चलाएंगे। मौलवी को दीनी रहबर रहने दो, मौलवी को दुनियावी लीडर ना बनाओ। लीडर निकालो अपने जवानों में से। और अगर समझ में नहीं आता कि लीडरशिप कैसे की जाती है, तो आओ मैं तुम्हें मुख्तार दिखाता हूँ। हाय हाय हाय, मजबूरों का मुकद्दर नहीं है रहबर बनना। हाय हाय हाय, जो जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वो लीडर बनेगा। तो अपनी कौम से IAS निकालिए, PCS निकालिए। हमारी कौम में इंस्पेक्टर भी होना चाहिए, SP भी होना चाहिए, DM भी होना चाहिए। और तुम्हारे पास पॉलिटिकल लीडर्स भी होने चाहिए, ताकि कल जो तुम्हारी बात हो वो किसी मौलवी को ना जाना पड़े कि हुजूर ये काम है, ये कर दीजिए। नहीं, हमारे पास नेता हैं, वो अपने हिसाब से करेंगे। तो मकसद ये है कि अगर तुम्हारे गांव में कोई बच्चा सियासत के मैदान में आगे जाना चाहता है, तो उस बच्चे की हौसला अफजाई करो। ये सोच के टांग ना खींचो कि वो तो फलां साहब का बेटा है, वो तो फलां साहब का बेटा है ना। हौसला अफजाई करो, बेटा किसी का भी होगा, कहलाएगा तो हुसैन का आज़ादार। हाँ या अली। तो तुम्हें किसी के बेटे की मदद नहीं करना, तुम्हें हुसैन के आज़ादार का सपोर्ट करना है। और कसम खुदा की अब तो यूनाइट हो जाओ यार, अब तो मुत्तहिद हो जाओ। अगर इस दौर में भी तुम्हारे दरमियान इत्तेहाद नहीं रहा, एक गांव है, एक जुलूस है, आधे घर में हैं, आधे बाहर हैं, आधे दौड़ रहे हैं, आधे मेहनत कर रहे हैं, आधे आ ही नहीं रहे। पूछा जाएगा, मरने के बाद सवाल होगा। यहाँ तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते, 2 जुमले बोल के चले जाएंगे। रोज़े महशर जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तब जब परेशान होगे, अब्बास का आलम खुला होगा, अब्बास के आलम की तरफ जाओगे, शहजादी रोक के कहेंगी कहाँ जा रहे हो? क्या शहजादी गाजी अब्बास के आलम के नीचे जा रहे हैं, रोज़े महशर है, बड़ी गर्मी है। जवाब आएगा, वफादार से वफादारी सीखी थी।
हाय हाय हाय, वफादार से वफादारी भी सीखी थी। जो अब्बास के परचम की तरफ जा रहे हो तो मैसेज यही है, पैगाम यही है कि मुत्तहिद हो के रहिए और कौम से रहनुमा पैदा कीजिए, कौम से लीडर्स निकालिए, IAS बनाइए, PCS बनाइए, डॉक्टर्स बनाइए, इंजीनियर्स बनाइए। आधी रोटी खा लीजिए मगर बच्चों को इल्म ज़रूर दीजिए, इसलिए कि आपके मरने के बाद आपके लिए सवाबे जारिया आपकी औलाद ही है। इमाम हुसैन ने अमा क्या नहीं दिया, इमाम हुसैन ने यूनिटी बताई है करबला में। अब जुमला पढ़ूंगा आहिस्ता से, अगर सब बोल गए तो आगे बोलूंगा, वरना 15 मिनट हो गए यहीं से रखते मसाइल। इमाम हुसैन ने बताई है यूनिटी की पावर। इमाम हुसैन ने यूनिटी की पावर ऐसे बताई कि करबला के मैदान में 9 लाख के लश्कर से 4 इधर आ गए, इधर से एक भी उधर नहीं गया। जिंदाबाद। बस हो गई मंदिर।